स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि गूगल शीट्स में जो मुख्तलिफ फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, गूगल शीट के ऊपर इज़ इक्वल टू का बटन प्रेस करके हम मुख्तलिफ फंक्शंस लिखते हैं और गूगल शीट उसके मुताबिक हमारे फंक्शंस को परफॉर्म कर देती है। वो फंक्शन बनते कैसे हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों फ़ील होती है कि अगर किसी ऐसे फंक्शन की मुझे ज़रूरत है जो गूगल शीट की लेबॉर्ट्री में, लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है, तो फिर उसके लिए मुझे वो फंक्शन अपनी ज़रूरत के लिए डेवलप करना पड़ेगा। तो इस सेशन में हम एक्सक्लूसिवली फोकस करेंगे कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम एक फंक्शन को कैसे डेवलप करेंगे। कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में इस एक्टिविटी के मुख्तलिफ नाम हैं। हम इसको मैक्रो डेवलपमेंट भी कहते हैं, हम इसको एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कहते हैं, हम इसको एप्स, जो उसका एब्रीविएशन है, एप्स डेवलपमेंट भी कहते हैं। फ़ायदा इसका क्या होगा, यहाँ पे गूगल शीट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो बहुत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अब हमें ये भी फैसिलिटी मौजूद है कि हम अपनी मर्ज़ी के फंक्शन भी उसमें डेवलप कर सकते हैं। तो वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द फंक्शंस अवेलेबल इन दी गूगल शीट लाइब्रेरी। हम अपनी मर्ज़ी के फंक्शन खुद भी बना लेंगे। अच्छा, ये तो इसका फ़ायदा है। इसका डाउन साइड क्या है? इसका डाउन साइड ये है कि हमें प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है, हमें वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है कि जिसकी मदद से गूगल शीट ऑपरेट करती है, गूगल शीट डेवलप होती है। तो वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, गूगल शीट की हद तक एक लैंग्वेज मौजूद है, जावा स्क्रिप्ट। मैं जावा का जिक्र नहीं कर रहा, जावा स्क्रिप्ट का जिक्र कर रहा हूँ। तो जावा स्क्रिप्ट के ऊपर गूगल शीट्स सारी डेवलप हुई है। तो उन कमांड्स को, उन फंक्शंस को डेवलप करने के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट पहले सीखनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि जावा स्क्रिप्ट को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सीख लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूँ कि जब हम फंक्शन डेवलप करते हैं तो कुछ फंक्शन बहुत आसान हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन कुछ फंक्शन बहुत मुश्किल हैं। आइए कंप्यूटर पे चलते हैं, इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो ये स्क्रीन आपके सामने मौजूद है। अब देखें कि यहाँ पे लाइन नंबर 1 पे जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब है कि वो इंतज़ार कर रहा है कि आप इसके ऊपर कोई प्रोग्रामिंग करें। अच्छा, अब वो प्रोग्राम हमने क्या करना है वो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला जो फार्मूला हमने किया, ये वो फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं एक फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने में। अच्छा, अब हम देखते हैं इस फंक्शन में है क्या। सबसे पहले तो हमने फंक्शन को आइडेंटिफाई किया। ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये गूगल को बता रहा है कि दिस इज़ दी कमांड जो गूगल शीट में यूज़ होगी फंक्शन को स्टार्ट करने में। आगे जो CNT लिखा हुआ है, दिस इज़ बेसिकली द नेम ऑफ द फंक्शन। हम कोई भी नाम रख सकते हैं, X रख लें, Y रख लें, एप्पल रख लें, कुछ भी नाम हम यहाँ पे रख सकते हैं। मकसद ये है कि इस नाम से हम उस फंक्शन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, रिकग्नाइज करना चाहते हैं। और इसमें लिमिटेशन क्या है, हम कोई भी ऐसा नाम ना रखें जो गूगल ने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है गूगल शीट में, जिस तरह सम, जिस तरह काउंट, जिस तरह लेंथ। ये वो सारे फंक्शन हैं जो गूगल ऑलरेडी यूज़ कर चुकी है। तो अगर हम वही फंक्शन दोबारा लिख देंगे तो ना हम गूगल का फंक्शन यूज़ कर पाएंगे, ना हम ये फंक्शन यूज़ कर पाएंगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि एक नया फंक्शन का नाम हम रखें और उसके बाद वो फंक्शन और रिकग्नाइजेबल भी हो कि उसके नाम से हमें पता चल जाए कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने ब्रैकेट में F लिखा हुआ है। इसको टेक्निकल ज़बान में आर्गूमेंट कहते हैं, फंक्शन का आर्गूमेंट, यानी एक फंक्शन किस वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम F रखा है। आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, A, B, C, X, Y, Z, कुछ जो आपके जहन में है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका नाम F रखा है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन है और मैंने वही फार्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने नोटपैड के ऊपर देखा कि जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं एक फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में, उसी फार्मूले को गूगल या जावा स्क्रिप्ट की ज़ुबान में यहाँ पे लिख दिया।
इसको हम जावास्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, और आजकल क्योंकि गूगल शीट कर रहे हैं तो हम इसको गूगल स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। तो गूगल की प्रोग्रामिंग में हमने इस फार्मूले को ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिख दिया, और फिर उसके बाद हमारे पास ये रिटर्न सी, यानी इस फार्मूले का जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे रिटर्न कर जाए, यानी जब हम एंटर का बटन प्रेस करें तो क्या चीज़ हमारे सामने आए वो हम इसको खुद बता रहे हैं कि सी हमारे सामने आ जाए। अच्छा, अब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले तो हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको डिप्लॉय करेंगे, और डिप्लॉय में ये जो 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये वो पहली ऑप्शन है कि जिसमें हम किसी फंक्शन को अपने पर्पस के अलावा लोगों के लिए भी ओपन करना चाहते हैं, या इसको टेक्निकल ज़ुबान में बोलूँ तो उसको पब्लिक करना चाहते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने डिस्कस किया कि अगर हम अपने फंक्शन को सेल आउट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे वो आपको ऑप्शन देगा कि हम जो नई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उसका नाम क्या होगा, वो जो नई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उसका आइकन अगर आप बनाना चाहते हैं तो क्या होगा। इस वक्त मैं इसको टेस्ट डिप्लॉयमेंट के नाम पे क्लिक करूँगा, और टेस्ट डिप्लॉयमेंट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये फंक्शन मैं सिर्फ अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं इसको पब्लिक करने का इरादा नहीं है। तो मैंने इसको टेस्ट डिप्लॉयमेंट कर दिया, और यहाँ पे और ऑप्शन सिर्फ उस वक्त हम करेंगे आइकन वगैरह रखने के, उसके नाम रखने के, जब मैं उसको पब्लिक करने जा रहा हूँ। इस वक्त मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा, लिहाजा मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं करूँगा। उसके बाद उसी शीट के ऊपर हम गए, और यहाँ पे मैंने कोई टेम्परेचर लिखा जो फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर है, लेट्स से 56 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और मैं इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम गूगल के दूसरे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हम =टू के बटन के साथ स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद उस फंक्शन का नाम हमने रखा था CNT हमने यहाँ पे लिखा, और यही वैल्यू ये हमने यहाँ पे लिख दी कि हम ये वो टेम्परेचर है जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीग्रेड में। इसको एग्जीक्यूट किया तो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट ये हमारे सामने उसका आंसर आ जाएगा। सो ये आपने देखा, हमने एक फंक्शन डेवलप किया और फिर उस फंक्शन को हमने गूगल के थ्रू एग्जीक्यूट करवा लिया। ये फंक्शन पहले से गूगल शीट में मौजूद नहीं था, ये हमने खुद उसकी प्रोग्रामिंग करके लिखा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि ये चीज़ें जो हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाए। ये अभी फंक्शन था जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहा था। अब मैं एक और फंक्शन डेवलप करता हूँ जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेगा। फार्मूला उसका वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने नोटपैड के ऊपर देखा, वहीं से हम इसको कॉपी करते हैं। जी स्टूडेंट, ये मैंने वो फंक्शन यहाँ पे लिखा, फंक्शन का नाम FHT है, और इसमें जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट किया। जो आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ वो C है, और रिटर्न जो वैल्यू आ रही है वो F है, और इसके बाद मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। जो ब्रैकेट यहाँ पे ओपन होती है वो यहाँ पे मैंने क्लोज़ कर दी। इसको भी मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं इस शीट के ऊपर जाके कोई भी टेम्परेचर, फॉर एग्ज़ाम्पल 57 एक टेम्परेचर है जो कि मेरे पास सेंटीग्रेड स्केल पे है, और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर, तो मैंने उसी तरह =टू का निशान प्रेस किया। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा FHT, और फिर उसके बाद ये वैल्यू जो है, ये रेंज जो है सेल की, ये मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दी, और इसको एंटर का बटन प्रेस किया तो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर इसने इसको फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। और आपने देखा इसकी जो एग्जीक्यूशन है बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हम एक गूगल शीट में जो फंक्शन मौजूद हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। सिर्फ एक छोटा सा डिले आता है, और वो डिले इस वजह से है कि ये इस वक्त इंटरनेट की स्पीड इसके ऊपर बहुत मैटर करती है। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर पे ऐसा ना हो, जो ही हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं ये तो ही हमारे सामने इसका रिज़ल्ट आ जाता है। अच्छा, ये तो बड़े आसान से फंक्शन थे, और इसमें हमने जावास्क्रिप्ट की कोई बड़ी टेक्निकल हाई फाई लैंग्वेज यूज़ नहीं की। एक फंक्शन मैं आपके सामने इस तरह का रखना चाहता हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि ये जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज काफ़ी एडवांस लैंग्वेज है, और इसमें बड़े टेक्निकल फंक्शन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे
मेरे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं और मैं अपनी किसी क्यूरियोसिटी के लिए, अपने किसी फंक्शन के लिए ये चाहता हूँ कि गूगल सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज़ का लॉग ले, और जब लॉग ले लिया जाए तो फिर इसको ऐड कर दे, और जब हम ऐड करके एक वैल्यू हमारे पास आ जाए, फिर इसकी पावर इन 3 वैल्यूज़ का जो जितनी इनका काउंट है, यानी 3, इसकी पावर 3 ले ली जाए। तो ये 3 स्टेप हैं जो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू या एक फंक्शन डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले उनको लॉग लिया जाएगा, लॉग लेने के बाद फिर उसको सम किया जाएगा, और सम लेने के बाद उसकी पावर की जाएगी। अच्छा, अब हम इसके ऊपर फंक्शन कैसे करेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे एक चीज़ आप फील करेंगे कि मैं एक ही शीट के ऊपर मुख्तलिफ फंक्शन डेवलप करता जा रहा हूँ। अच्छा, बाय द एंड ऑफ द डे जब मेरे पास कोई 10-15 फंक्शन मैंने अपनी क्यूरियोसिटी के लिए, अपनी पर्पस के लिए डेवलप कर रहे हुए हैं, तो कंप्यूटर की ज़बान में मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने फंक्शन की एक लाइब्रेरी डेवलप कर ली है, और उस लाइब्रेरी को आप ऑनलाइन भी सेव कर सकते हैं गूगल के ऊपर, क्योंकि ये सेव हो रही है आपके अकाउंट के ऊपर, और आप उसको अपने कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं अपने दूसरे पर्पसेस के लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए। सो एक ही शीट के ऊपर आप एक से ज़्यादा फंक्शन लिख सकते हैं। हाँ, उन सारे फंक्शंस के नाम डिफरेंट होने चाहिए। जिस तरह इस वक्त हमने गूगल की शीट के ऊपर 2 फंक्शन लिखे हुए हैं, एक का नाम जो है वो CNT है और एक का नाम FHT है। अगर नाम सेम हो जाएगा तो फिर गूगल को भी समझ नहीं आएगी कि कौन सा फंक्शन कैसे इस्तेमाल होगा। एक एडवांस फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, और जो अभी मैंने उसका पर्पस आपको बताया, उसका पर्पस क्या है? एक एडवांस फंक्शन यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा, और इसका नाम क्या है? GM। अब GM कोई भी ज़रूरी नहीं कि ये किसी खास वर्ड की एब्रीविएशन हो। मैंने इसका नाम GM रख दिया। जो मैंने आर्गूमेंट इसमें पास किया उसका नाम मैंने X रख दिया, और अब X की हर वैल्यूज़ को पहले इसने लॉग लेना है। अगर आप नीचे वाली लाइन देखें तो अब मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को यूज़ करते हुए सबसे पहले इसका लॉग लिया, और फिर लॉग लेने के बाद उसको सम किए, और सम लेने के बाद मैंने उसको पावर यूज़ कर ली है। तो ये लैंग्वेज जो आप देख रहे हैं, शायद आप में से इस वक्त अगर आपको जावास्क्रिप्ट पहले नहीं आता तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम हो, लेकिन इसको दिखाने का मकसद ये था कि गूगल शीट में इतनी पावर ज़रूर मौजूद है, या जावास्क्रिप्ट में इतनी पावर ज़रूर मौजूद है कि ये बड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी उतनी ही आसानी के साथ कर सकती है जितने के एक सिंपल फंक्शन। जब ये फंक्शन लिखा जाएगा और उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जब हम इसको अप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे मैंने अगर इन फंक्शन को मैंने अप्लाई किया GM, और ये 3 वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन जो है अप्लाई होता है, इसको ब्रैकेट क्लोज की, और ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से हम ये एक एडवांस फंक्शन भी हमने इसमें लिख लिया। आपकी इंटरेस्ट के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ फंक्शन डेवलप किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें नीचे आपको बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए मिल रहे हैं। इसमें से कुछ फंक्शन जो हैं वो पेड हैं, कुछ फंक्शन जो हैं वो फ्री हैं। आपको बता इस वजह से रहा हूँ कि आप अगर इस वाली फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए कोई ऐसी लाइब्रेरी या कोई ऐसा फंक्शन डेवलप करते हैं जिसको बाद में आप पब्लिक करके बेचना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे गूगल ने फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि लोगों ने जो मुख्तलिफ़ फंक्शंस डेवलप किए हुए हैं उसकी एक लाइब्रेरी भी यहाँ पे मौजूद है। आप ये देखें कि बेतहाशा फंक्शन यहाँ पे मौजूद है, हर फंक्शंस का नाम भी मौजूद है और हर फंक्शन की आइकन भी मौजूद है। उम्मीद है कि आप इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए अपनी क्लाइंटेज को डेवलप कर लेंगे। तो इस सेशन में हमने सीखा कि हम गूगल शीट के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फंक्शंस कैसे डेवलप करते हैं। इन फंक्शंस का फ़ायदा ये है कि हम कस्टमाइज्ड फंक्शन डेवलप करके उनकी एक लाइब्रेरी बना के उनको सेल आउट भी कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हमारी लाइब्रेरी में मौजूद भी हैं, आपने देखे भी। सो ये फंक्शन डेवलप करने के बाद हम एक फ्रीलांस बिज़नेस अगर डेवलप करना शुरू करना चाहें तो हम बड़ी आसानी के साथ शुरू कर सकते हैं। शर्त उसके लिए यही है कि हमें उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए।
I hope the things would be understandable for you.